कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल जो है आप यूज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। थोड़ा हम लॉट साइज की पहले बात करेंगे, ठीक है। लॉट्स की बात करेंगे कि आपका कैपिटल 50 या उससे ऊपर है तो लॉट्स में 1 लॉट ईच, ठीक है। 1 लॉट ईच मतलब 1 लॉट 50K है, तो जैसे जैसे 50-50 आप इंक्रीज करते जाओगे आप अपना लॉट साइज बढ़ाते जाओगे। जैसे 50K है तो हम कम से कम एक लॉट से काम करेंगे, सॉरी ज्यादा से ज्यादा एक लॉट से ज्यादा नहीं करेंगे, जब तक एक महीने के अंदर अंदर ये आपका 50K जो है एटलीस्ट 50% ग्रो नहीं करता तब तक हम लॉट्स नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लॉट्स नहीं बढ़ाएंगे जब तक एटलीस्ट 50% ग्रो नहीं करता, मतलब 50,000 से 75,000 नहीं हो जाता। एंड देन अगर 75,000 हो जाता है देन उसके बाद फिर जो है आप एक एक लॉट जो हो वो ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास 100K है तो 100K के हिसाब से 2 लॉट से शुरू करना, हमने 2 लॉट से शुरू करेंगे। बट इसमें भी वही है कि 2 लॉट के बाद जो 1 लाख लेके आ रहे हो आप 50% जब हो जाता है, लाइक 1,50,000 हो जाता है, उसमें फिर आप 1 लॉट और बढ़ा दीजिए। लाइक एवरी 50% ग्रोथ पे एक एक लॉट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एंड देन सेम अगर 1.5 लाख है तो 3 लॉट से करिए, और अगर 2 लाख है तो 4 लॉट से करिए। एंड देन एवरी 50% ग्रोथ पे आप एक एक लॉट बढ़ाते जाइए। नाउ अब ये जो है हम लॉट साइज रखे हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, राइट। अब 2 लाख में आप 4 लॉट ले रहे हो, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कम है, 4 लॉट जो जा रहे हैं तो बहुत कम है, मेरे को क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए। लोग 1-1 लाख में 10-10 लॉट लेके जाते हैं, तो मेरे पास तो 2 लाख है, मैं एटलीस्ट 8 तो ले ही सकता हूं, राइट। अगर आपके दिमाग में ऐसा सोच आता है कि हाँ मैं जो है मेरे को लॉट साइज इंक्रीज करने चाहिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 4 करो, 4 लॉट करो। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं, जो प्रोसेस जो आप फॉलो करने जा रहे हो उसका आउटकम अगर एक्सपेक्टेड निकल रहा है, राइट, कि एक मंथ में 20 से 25% की अगर हम बात करें, बहुत छोटा ग्रोथ है, राइट। 50% तक आराम से एक मंथ में हो सकता है। लोगों ने एक हफ्ते में कैपिटल डबल किया है, मैं तो पूरे एक महीने में आपको बोल रहा हूं 50%, राइट। बट यस, ये होना चाहिए कंसिस्टेंट। जैसा कि मैंने बोला कि एक हफ्ता बढ़िया निकल गया, आपने अकाउंट डबल कर लिया, अगले 3 महीने में जो कमाया था वो भी गया और साथ में जेब से भी निकल गया। तो हम ओवरऑल मंथली कैपिटल की बात कर रहे हैं, पूरे एक मंथ में जो हमें ग्रोथ मिलेगी दैट शुड बी 50%, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई हफ्ता अच्छा निकल गया, अमेजिंग निकल गया, उसने डबल कर दिया अमाउंट, बहुत बढ़िया। बट बाकी के जो 2 हफ्ते हैं जिसमें लोग सारा गवा देते हैं, उसमें हम ना लूज करें, इसलिए हम लॉट साइज जो है वो एक फिक्स करके चलते हैं, राइट। लॉट साइज फिक्स करके चलते हैं सो दैट जब मार्केट जो है वो साइडवेज है, वॉलेटाइल है, एसएल हंटिंग चल रही है, उसके चक्कर में अपना जो हमने प्रॉफिट किया है उसको नहीं गंवाना, तभी जाके हम एक 1 मंथ बाद कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉट्स का क्लियर हो गया, कितने लॉट साइज में जाना है, कितने लॉट्स चाहिए कैपिटल्स के हिसाब से। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो स्ट्राइक प्राइस जो है हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि इन द मनी होना चाहिए, ठीक है, इन द मनी होना चाहिए। नाउ अब हम स्ट्राइक प्राइस की बात करिए कि इन द मनी अगर है तो कितना इन द मनी, हमें डेल्टा पता है, ईटीएम डेल्टा कितना होता है 0.5, राइट, ये होता है डेल्टा ईटीएम का। बट अगर हमें इन द मनी करना है तो आफ्टर एवरी 100 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, करेक्ट। तो आफ्टर एवरी 100 पॉइंट्स आपको डेल्टा में चेंज होता दिखेगा। 0.5 के बाद 0.6, 0.7, बीच में जो रहता है लाइक 0.6 के बाद अगर 0.7 है वो डायरेक्ट नहीं आएगा, 0.61 होगा, 0.62 होगा, 0.63, 64, 65 एंड सो ऑन। 7 के बाद 8 के बाद 9। आप में से जो 50K या 100K में है, जो एक एक लॉट पे काम कर रहे हैं, एक एक लॉट पे या 2 लॉट पे काम कर रहे हैं, डेल्टा जो है वो आप 0.6 यूज करोगे, ठीक है। 0.6 डेल्टा जो है वो यूज करोगे। किसके लिए बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं 50K से 100K के लिए, राइट। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं ITM 0.7 डेल्टा, राइट। 0.7 डेल्टा की अगर मैं बात करूं 100K के ऊपर जिनके पास कैपिटल है, लाइक 100K से 200K, तो वो आप
0.7 डेल्टा यूज कर सकते हो। अब बारी आती है 0.8, 0.8 से 0.9। ये कहां हो गया? ये इन द मनी 400-500 पॉइंट जो मैं करता हूं, इन द मनी 400-500 पॉइंट, राइट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको इन द मनी 0.8 या 0.9, 400 पॉइंट अंदर जाने का इन द मनी, बिकॉज यहां पे थोड़ा कैपिटल अच्छा चाहिए। 2 लाख से 5 लाख तक अगर आपके पास कैपिटल है तो आप 0.8, 0.9 यूज कर सकते हो। नाउ रीजन क्या है इसका? देखो मैं जैसे मान के चलो मैंने 0.9 या 0.8.5 का डेल्टा ले लिया 500 पॉइंट नीचे का। अब मेरा प्राइस जो है वो है 500 रुपए। कोई ऑप्शन जो प्रीमियम है 500 रुपए, वो मैं लेके जा रहा हूं। अब मार्केट एकदम से गिरना शुरू हो गया। अब मेरा क्या टारगेट था? मेरा टारगेट था 500 से 600 करना, बट वो 600 के बाद और आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है मार्केट अपना प्रीमियम। तो जब वो तेजी से बढ़ रहा है क्या होगा? उसका डेल्टा भी इंक्रीज होगा, राइट। मैं 0.85 लेके जा रहा हूं, 100 पॉइंट बाद वो 0.9 हो जाएगा या उससे भी आगे। और जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा हर पॉइंट में आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। इंडेक्स के चार्ट पे जैसे जैसे ऊपर आ रहा है पॉइंट, 10 पॉइंट बन रहे हैं, आपके प्रीमियम में भी 10 दिखेंगे। और सेकंड्स में प्रीमियम जो है वो 10 से 20, 20 से 30 बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे डेल्टा बढ़ रहा है। तो एक ऐसी स्टेज पे जहां पे 200-300 पॉइंट मार्केट गिर रही है और आप 0.9 डेल्टा या उससे ज्यादा बैठे हो, तो वहां पे सेकंड्स में पैसे ऊपर नीचे होंगे। तो जो जिनके पास कैपिटल कम है 50 to 100 के, उनको मैंने 0.6 यूज करने का इसलिए बोला है क्योंकि यहां पे उतनी जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो जो भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं आप उसको आराम से बुक करके बैठ सकते हो। यहीं अगर हम 0.8 से 0.9 डेल्टा की बात करें, यहां पे फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा होता है। हर सेकंड में मैंने खुद अपने आंखों के सामने 50-50 पॉइंट सेकंड में मूव होते देखे हैं, और उसमें फिर हमारे पास लॉट साइज भी ज्यादा है, राइट। तो पीएनएल पे जितना मर्जी बोल लो कि पीएनएल मत देखो, बट नजर चली जाती है। और जैसे नजर जाती है पीएनएल पे और जो फ्लक्चुएशन दिखती है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। यार अभी 50,000 था, अभी 20 रह गया, बुक कर लेता हूं। जल्दी से 20 बुक करोगे, वो वापस 50 चला जाएगा, 50 के बाद 70 भी आ जाएगा, और 70 पे आपको रिग्रेट होगा, शेट यार मैंने 20 क्यों बुक किया। आप 70 को फिर से एंट्री मारोगे, वो 70 से 50 पे आ जाएगा, जो कमाया था वो चला जाएगा। सो कैपिटल कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता। अगर डेल्टा ठीक से आप कर रहे हो मैनेज, 0.6 देन 0.7, जैसे जैसे कैपिटल ग्रो हो रही है इन द मनी और आते जाओ, सो दैट जब बड़ा कैपिटल होगा उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, इन द मनी, एट द मनी। एट द मनी कौन यूज करेगा? एट द मनी देखो 50 के पे अगर है आपका कैपिटल, या 25 से 50 के अंदर अंदर जो कैपिटल है आपका, तो एटीएम तब यूज करेंगे जब प्रीमियम बहुत हाई है। लाइक फ्राइडे वाला दिन प्रीमियम हाई होते हैं, आप एट द मनी यूज करना चाहते हैं, फ्राइडे को कर लो, जिनका कैपिटल 50,000 तक है, राइट। उसके बाद 50 के ऊपर जिनके हैं, कोशिश करो एटलीस्ट 100 पॉइंट इन द मनी जाना शुरू करो। जब इसकी आदत डल जाएगी तो धीरे धीरे आप जो है डेल्टा इंक्रीज करते जाना, जब जितना जितना कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, ठीक है। स्टॉप लॉस कैलकुलेशन की बात करते हैं। एक भाई पूछ रहे हैं कि 0.6 डेल्टा कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑप्स्ट्रा वगैरह चल रहा है कुछ है? सेंसिबल ऑप्स्ट्रा में लॉगिन मांगेगा ना, ये लॉगिन है, अच्छा ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जो डेल्टा जो ग्रीक है उसको कैसे यूज करते हैं। नहीं लॉग्ड इन है, नहीं मांग रहा है, करता हूँ फिर मैं तो गूगल है ना, ठीक। चलिए तो स्क्रीन देख सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रीन कौन सी है, वेबसाइट कौन सी है? ऑप्स्ट्रा, ठीक है। ऑप्स्ट्रा पे जाइएगा, यहां पे लॉगिन करने के बाद आपके पास ओपन इंटरेस्ट आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, इस पे क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल टीओआई, पुट कॉल ओआई डायनामिक्स, पीसीआर जिसको बोलते हैं हम, राइट, पुट कॉल रेशियो, ये रहा। अब हमारे पास ऑप्शन चेन का देखिए, ऑप्शन चेन, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। अब निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, बाकी सारे स्टॉक्स,
मैं बैंक निफ्टी पे चलता हूँ, यहाँ पे हमें एक्सपायरी चूज करनी है। बाय डिफॉल्ट ये वीकली एक्सपायरी आ जाएगा जो रिसेंट सामने है, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी 5 जनवरी को है, उसके बाद फिर 12, 19, 25 एंड ऑल दैट। नाउ 5 जनवरी की एक्सपायरी चूज करी मैंने, और उसके बाद ये हमारे पास आ गई लिस्ट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 43,000 जो है, ये जो कलरफुल है बीच में इसने येलोइश कलर जो किया हुआ है, ये है एट द मनी। और एट द मनी और लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, लेफ्ट साइड में हम देखें जो एलटीपी चल रहा है, ये प्राइस है, करंट प्राइस, ठीक है, या कह सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मार्केट बंद होने से पहले लास्ट ये प्राइस ट्रेड हुआ था, ठीक है। डेल्टा क्या है समझा दो, वहीं जा रहे हैं, वही कंटिन्यू कर रहा हूं। अब भाई आपको अगर पता है एटीएम ओटीएम के बारे में और लोगों को नहीं पता, इतने सारे लोग आए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चलिए, तो स्ट्राइक प्राइस आ गया एट द मनी। अब एट द मनी का डेल्टा कितना है, ये देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, सॉरी, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे ये पहली बात बता दूं, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, पेड भी है। फ्री में जो है आप ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये आ गया 43,000 एट द मनी। यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स है, ये ऑप्शन चेन का डेटा, यहाँ ऑप्शन ग्रीक्स है, मैंने ग्रीक्स पे क्लिक किया, अब ये सारे ग्रीक्स आ गए हैं। नाउ इस पे देखो कितना है डेल्टा, ये कितना है एग्जैक्ट, कितना लिखा हुआ है देख के बताओ। तीसरा कॉलम है डेल्टा का, थर्ड कॉलम है डेल्टा। मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं साइज, फिर समझ आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये देखिए थोड़ा सा जूम किया मैंने, चेक करो, अब दिखना शुरू हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 50.47 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50.47। तो मतलब आप बोलोगे यार आप तो 0.5 बोल रहे थे, 0.6, 0.7, तो ये 50 कहां से आया, बस यही है 50, 100 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो 0.5, ये कितना हुआ 0.5। अब ऊपर चलते हैं, देखो 42,900, मतलब जो प्राइस है अभी एट द मनी, एटीएम जो है, जो हमारा एटीएम है 43,000 कॉल, जैसे जैसे हम 43 के ऊपर जाएंगे, कॉल साइड के जितने भी प्रीमियम्स हैं, कॉल साइड में जितने भी प्रीमियम्स हैं, या बात करिए जो भी डेल्टा है कॉल साइड में एटीएम के ऊपर, ये सारे हैं इन द मनी, ये सारे क्या है इन द मनी। और एटीएम के नीचे जितने भी हैं, 43,000 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है और ये जो सारी वैल्यूज है, ये है आउट द मनी। आउट द मनी तो हमने काम करना ही नहीं, हमें काम कहां करना है, इन द मनी पे। फ्राइडे के दिन आप एटीएम पे काम कर सकते हो, बस वो फ्राइडे तक ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो मंडे से जो है आप 0.6 डेल्टा पे जाना शुरू कर दो। तो आफ्टर एवरी 100 पॉइंट्स डेल्टा जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट जो 43,000 था एटीएम, इसमें 0.5 है, 100 पॉइंट और इन द मनी गए तो ये 0.55, 100 पॉइंट और ऊपर गए 0.6 एंड ऑल दैट। तो अभी क्या होता है कि जब प्राइस चल रहा होता है मार्केट में, एक कैंडल जब बन रही होती है, हर सेकंड में जो प्राइस अपडेट हो रहा है, 5 मिनट बाद जाके हमें कैंडल दिखती है जिसमें क्लोजिंग 100 पॉइंट हो, 150 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो। तो उसी 100, 150, 200 पॉइंट में डेल्टा जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो चेंज हो सकता है। एट द मोमेंट जहां आप एंट्री करने वाले हो, जहां आप बाय करने वाले हो कॉल या पुट, वहां पे उसी मोमेंट पे जो डेल्टा चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होती है। एंड देन उसके बाद जो है जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे चलेगा, वो डेल्टा जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में डेल्टा होता है क्या, लाइक अपोलो हॉस्पिटल, फ्यूचर में नहीं होता, ऑप्शंस में। फ्यूचर में नहीं है, ऑप्शंस में, क्योंकि वहां पे टाइम डिके होता ही नहीं। फ्यूचर्स में टाइम डिके नहीं है, साइडवेज हो गया, कोई नहीं, हो लेने दो। चलिए, तो ये है हमारा ऑप्स्ट्रा वेबसाइट जिसपे हम डेल्टा चेक कर सकते हैं। तो जो पूछ रहे थे डेल्टा कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको डेल्टा जो है वो मिल जाएगा, किस स्ट्राइक प्राइस का क्या डेल्टा है यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं, वापस चलते हैं अपने चार्ट पे, और एसएल कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, स्टॉप लॉस कैलकुलेशन की, राइट। तो स्टॉप लॉस जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए आपका चार्ट है
बैंक निफ्टी का या निफ्टी का उसमें चार्ट पे अपना एसएल बन रहा है, एसएल ऑन चार्ट, ठीक है, एसएल ऑन चार्ट 100 पॉइंट्स, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 100 पॉइंट्स स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में चार्ट पे बन रहा है, राइट। और आपने आईटीएम लिया है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लिया है, आईटीएम लिया आपने कितना, 0.6 डेल्टा के साथ, राइट, 0.6 डेल्टा का आईटीएम है आपके पास। तो अभी जो स्टॉप लॉस चार्ट पे था वो प्रीमियम में कितना होगा बता सकता है कोई? एसएल ऑन एसएल इन प्रीमियम कितना होगा? स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का होगा प्रीमियम में? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हाँ 60, दैट्स इट। क्यों? आईटीएम जो है जिसका डेल्टा 0.6 है मल्टीप्लाइड बाय जो स्टॉप लॉस अपने चार्ट पे है, इंडेक्स के चार्ट पे, राइट। तो कितना होगा? 60 पॉइंट्स। नाउ अब जैसे जैसे डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डेल्टा इंक्रीज होगा आपका प्रीमियम में स्टॉप लॉस इंक्रीज होता जाएगा, राइट। अब मैं मान लीजिए कि मेरे पास आईटीएम जो है उसका डेल्टा अब 0.7 है विद 0.7 डेल्टा। अब इस केस में क्या होगा? 70 पॉइंट, स्टॉप लॉस इन प्रीमियम 70 पॉइंट हो जाएगा। रिस्क हो गया, रिस्क पर डे की बात करेंगे, आरपीडी 5% हुआ 50,000 का 2500, राइट, 2500, 10% कितना हुआ? 5000। अब ये हमारी रेंज है रिस्क पर डे की। अब नंबर ऑफ ट्रेड्स देख लेते हैं कितनी करेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी करेंगे? मान ली आप बोल रहे कि मेरे को 3 ट्रेड करनी है, ठीक है, तो 3 ट्रेड्स हो गई। अब इसमें रिस्क पर ट्रेड कितना है? आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड कितना है? मान लीजिए आप 5% के रिस्क पे चल रहे हैं विच इज 2500, तो 3 ट्रेड में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 2500 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 5% के रिस्क पे, राइट, जो होगा 833, लगभग 800 रुपये हो गया, राइट, अप्रोक्स 800 रुपये हो गया। यही अगर आप बोलते हो कि मैं यार 8% रिस्क लेना चाहता हूं, 8% रिस्क कितना हुआ? 4000 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना होगा? 1330, लगभग इतना। अब बोलो कि मेरे को 10% रिस्क लेना है पूरे कैपिटल पे, कितना 10%? 5000 डिवाइड बाय 3, कितना हो गया? ये हो गया लगभग आपका 1600 के आसपास। नाउ अब ये रिस्क पर ट्रेड है, 3 ट्रेड करने वाले हैं, 5% पे करोगे 50% के हिसाब 50 के कैपिटल पे तो 800 रुपये समथिंग आपका रिस्क रहेगा पर ट्रेड। अगर आप रिस्क पर ट्रेड जो है 10% के साथ करना चाहते हो तो 166 रहेगा। अगर आप रिस्क पर ट्रेड 8% के हिसाब से करना चाहते हो तो 1333 रहेगा। अब आपको समझ आ गया है कि जो कैपिटल है उसके हिसाब से हमें कितना रिस्क पर डे और रिस्क पर ट्रेड लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद स्टॉप लॉस निकालना है। स्टॉप लॉस पॉइंट्स में निकल गया है, मेन है क्वांटिटी कितनी लेनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटी अपने हिसाब से तो आप इंक्रीज कर नहीं सकते, लॉट साइज है जितना है उतना ही लेना पड़ेगा। एक लॉट में 25 क्वांटिटी 25 ही लेनी पड़ेगी, और आपका कैपिटल 50,000 का है तो आपको तो बोला ही गया है कि एक लॉट से काम करना है। तो इसमें ये किया जा सकता है कि जो डेल्टा है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है कि मान लीजिए आपने 3 ट्रेड करनी है, ठीक है, 3 ट्रेड करनी है एक एक लॉट से, तो आपने जो डेल्टा 0.6 लिया था थोड़ा सा इंक्रीज करके 0.65 कर लो, 0.7 पे नहीं जाना, 0.65 कर लो, मतलब 100 पॉइंट और ऐड कर दो। क्योंकि क्या होता है कि हर 100 पॉइंट पे एक डेल्टा नहीं बढ़ेगा, तब बीच में 200 पॉइंट का भी गैप रह सकता है, 150 से 200 पॉइंट का, बट स्ट्राइक प्राइस तो 100 पॉइंट के हिसाब से ही आती है ना। तो आप जो है डेल्टा थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो बट लॉट साइज नहीं बढ़ाओगे, करेक्ट। अब इसमें रिस्क पर ट्रेड आ गया, रिस्क पर डे आ गया, परसेंटेज कैपिटल के हिसाब से कितनी हम रिस्क में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट्स की कि टारगेट कितना होना चाहिए। हमेशा बोलता हूं कि लॉस को फिक्स करो, है ना, फिक्स योर लॉसेस, टारगेट छोड़ दो खुले, जितना मिल गया ले लो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेव कर रहे हो तो मार्केट जितना दे रही है ले लो, रूल्स के हिसाब से एग्जिट करो। 1:2 करना है 1:2 कर लो, 1:3 करना है 1:3 कर लो, वो आपकी चॉइस है। बट बेस्ट क्या रहेगा
कि जो सेटअप आपको डिस्कस किया गया है 15 मिनट में, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे तो नॉर्मल डेज में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया 1:2, 1:3, बट जब ट्रेंडिंग डेज होंगे 1:5, 1:10, 1:15 तक भी जाएगा, ठीक है। तो लॉसेस को फिक्स कर लो, टारगेट रख लो, मार्केट जितना दे रही है हम ले लेंगे, ट्रेल करके लेंगे, साथ में 100 मिल रहे हैं 100 नहीं लेंगे, 80 लेंगे, बट ट्रेल करके लेंगे, सो दैट जिस दिन 100 के बाद 1000 आना हो तो 1000 ले पाए अब, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट की हमने बात करी है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने किया है, इसको थोड़ा अपने एंड पे चेक करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसको हमने लाइव मार्केट में यूज करना है। सारी गेम यहीं पे है, ये सारी गेम जो है मार्केट की, ये इसी कैलकुलेशन के अंदर है। आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटजी यूज कर लो, जो मर्जी कर लो, जब तक ये फॉलो नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, मार्केट जो है आपको जब लॉस देने आएगा, या लॉस देने क्या ही आएगा, लॉस तो देखो बड़ों बड़ों के होते हैं। हम अगर रूल फॉलो कर लेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बच जाएंगे, करेक्ट, या गलत एंट्री लेने से बच जाएंगे। बट ये अगर रिस्क मैनेज नहीं कर पाए या लालच में आपने लॉट साइज बढ़ा दिए तो कैपिटल पे भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। फिर आप हो सकता है शायद वापस ट्रेड करने की हिम्मत ही ना हो आप में। तो सारी गेम इसके अंदर है। ये जो नोट्स हमने बना के रखे हैं इसको अपने एंड पे कैप्चर कर लीजिएगा, वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, वहां से भी नोट्स बनाना चाहो